तो हमारे लिए चैम्पियंस ट्रॉफी सिर्फ ऐसे रही कि ये आए ये गए, ये शुरू हुई ये ख़त्म। जी हाँ, तो समझो अपना जो है बोरिया बिस्तर जो है गुल हो चुका है। अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा कि हमारा ये बंदा कर लेगा वो बंदा। हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है करने के लिए, कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। एक बंदा था जिस पर हम टिके हुए थे कि ये कर देगा, ये झंडे गाड़ देगा, ये इंडिया का ये कर देगा, ये न्यूजीलैंड का वो कर देगा। वो भाई साहब टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, अभी अभी बिल्कुल ख़बर आई है, फ़कर ज़मान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, फ़कर ज़मान चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर हो चुके हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक ही बंदा था जिस पे था कि भाई ये कुछ कर सकेगा, वो बंदा भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से बाहर हो चुका है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब सीधा सीधा ये कह देंगे उठा के कि भाई हमारा जो मेन बंदा था वो अनफिट हो गया, तो इसलिए हमें स्ट्रगल करना पड़ा, इसलिए हमारे साथ ये हुआ। वो ज़रा सर जो है ना एक्चुअली जो है ना वो पिच थोड़ी सी ऐसी थी, वो ज़रा जो है ना वो एक्चुअली जो है ना ये ऐसा था। अबे भाई दुनिया के साथ होता ही है। न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी अनफिट नहीं हुए, उन पे क्या असर पड़ गया? इंडिया का मेन बॉलर, इंडिया का कहा जाता था भाई एक ही मेन बॉलर है, बाकी तो और कोई बॉलिंग सही करता ही नहीं है, और वो अनफिट हुआ पड़ा है, बुमराह। उसके बाद भी किसी के मुंह से आपने सुना कि इंडिया फेवरेट नहीं है टूर्नामेंट के लिए? किसी के मुंह से आपने सुना? एक हमारा यही होता है कि भाई वो अनफिट हो गया, अब हम फेवरेट नहीं रहे, अगर वो होता तो हम ये कर देते, अगर वो होता तो हम वो कर देते। यार हम क्या कर रहे हैं? हम किधर बैठे हुए हैं? दुनिया कहाँ चली गई है? सिर्फ जब से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू हुई है या अनाउंस हुई है, सिर्फ एक यही खुशी है कि वो पाकिस्तान में हो रही है, बस। उसके अलावा ना कोई जो है खिलाड़ियों के हवाले से कुछ है। टीम जिस तरीके से अनाउंस की गई है, मैं क्या कहूँ आप लोग को, आप लोग बच्चे हो, दुनिया की टीमों को नहीं पता। वो दो स्पिनर लेकर आ रहे हैं, आपने एक स्पिनर डाला है, वो भी उसको आप पहले खिलाते ही नहीं थे, आप खिलाना शुरू करा है तो उसको बस खिलाते ही रहते हैं। और दूसरे जो स्पिनर हैं आपके, वो आपको पता ही है कि कैसे हैं, ना वो स्पिनर है ना वो बैट्समैन है, वो क्या है, सीधी सीधी पर्ची है। वो बंदा क्या बोले? अब इंडिया के साथ क्या होगा? अब लोग इतना मुश्किल से जो है दुबई का वीज़ा मिल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, इतने सारे जो है लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए मेरा तो मशवरा है कि भाई मैच देखने ही नहीं जाओ, मस्त कोई टोपी पहनाओ या टोपी पहनो मुंह पे और बैठ जाओ घर सुकून से। और घर क्यों बैठ जाओ? जब दुबई गए हो तो घूमो फिरो, ऐश करो, मैच देखने ना जाओ खामखा। अगर खून अपना कम करना है, खून जलाना है, तो आप मैच देखने जाना। मैच के लिए अब कुछ नहीं बचा। एक बंदा था जिस पर हम चल रहे थे कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ कर देगा तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ी सी फ़ाइट हो जाएगी। अब कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा? फ़कर ज़मान की जगह किसका नाम आ रहा है? इमामुल हक का। हाँ जी, अब शुरू से एंड तक हमारे बैट्समैन सारे ऐसे मस्त पूरे 50 ओवर खेलेंगे, रन आपको बना के देंगे 220 230। हद हो गई 250 बस। वो इंडिया क्या करेगा? वो इंडिया 40 ओवर में ही चेस कर लेगा। और अगर इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली तो वो 300 प्लस बना देंगे। हम वो देख देख के हमारा खून उसको जलता रहेगा, हाय 300 हाय 300 हाय 300। उसी में हमारी बारात जो है 150 पे लग जाएगी। बाकी वो 150 नीचे वाले आने वाले जो है वो 150 बना लेते हैं। ऊपर वालों का 150 तक पहुंचने में ही भाई 20 ओवर हो गए, 25 ओवर हो गए, हम खड़े होते हैं 80 पे, 85 पे, 90 पे। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? बाबर आजम किंग, बाबर आजम किंग। बाबर आजम ने जो कल इनिंग खेली है वो उसने खुद भी सेलिब्रेट नहीं करी, उसको भी शर्म आ रही थी। उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे भंड लग गया। या तो वो अपनी रैंकिंग के लिए खेल रहे थे, या एक प्रेशर ये भी पड़ा कि भाई जब आपका फ़कर ज़मान अनफिट हो गया है तो आप उसको एंड में रख लो। चौथे नंबर पे आप भेज रहे हो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, भाई वो अनफिट है, सबको पता है वो अनफिट हो चुका है, तो आप उसे एंड के लिए रख लो कि भाई एंड में आके वो हिटिंग कर ले। 3-4 ओवर में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूटिलाइज कर लो, वरना तो आपको 30 ओवर में पता चल जाता है कि अब हम मैच हार गए, तो आप उसको बचा लेते। क्या पता वो 1-2 मैच के बाद फिट हो जाता। आपने उसे बुला के उसे भी पूरी तरीके से अनफिट कर दिया। क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, क्या उम्मीद लगाए? इतनी खुशी हो रही थी। अब हमारे घर में टूर्नामेंट हो रहा है, हम ही उसी में नहीं होंगे। हम बैठे हुए देख रहे हैं, हाँ भाई हम सब इंतजामात कर रहे हैं, अरे भाई ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो, और हम नहीं है उसमें। अभी तो देखो इंडिया हमारी कैसी मजाक बनाएगा, कैसा उड़ाएगा। यार क्या करते हो तुम लोग यार, क्या तैयारी करते हो? सारा बेड़ा गर्क कर दिया टूर्नामेंट का। 30 साल बाद टूर्नामेंट हो रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम क्या कर देंगे? हम कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है, हमारा कोई बैकअप ही नहीं है। हर चीज़ होती है प्लानिंग से। दुनिया देखती है भाई कहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, हमें उसके हिसाब से क्या करना है, क्या तैयारियां करनी है, क्या करना है। आप लोग का कुछ होता ही नहीं है। अबे भाई जितने देखने के लिए बैठे हुए हो ना इंडिया पाकिस्तान का मैच, अगर जो घर में हो तो मस्त सी कोई फिल्म विल्म डाउनलोड करो, वो देखो, या फैमिली के साथ निकल जाओ बाहर, आउटिंग करो, मैच को देखो ही नहीं। ये बेहतरीन हल है खुश रहने का। दूसरे जो बेचारे दुबई पहुंच गए जैसे तैसे, वो मैच के टिकट को करें एस्केप और वो निकल जाए घूमने फिरने।